नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हरियाणा जी के करवाई जा रही है, ये आपको पसंद भी आ रही होगी, मतलब आपको अच्छी भी लग रही होगी, आपको समझ में भी आ रही होगी। और आपकी तरफ से उन वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है। तो आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में लगातार बरकरार रखिएगा। जितना प्यार और सहयोग आपने हमें पिछली वीडियो के ऊपर दिया है, उतना ही प्यार और सहयोग इस वीडियो के ऊपर भी बनाकर रखिएगा। चलिए अब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। और वीडियो के बीच में तो आपको पता होगा कि हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो के बीच में तो 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होगा। और हम आपका टाइम हकीकत में वेस्ट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है और उस कीमती समय का हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते आपके का। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये महेंद्रगढ़ जो पटियाला के राजा महेंद्र की याद में बसाया गया था, पटियाला के राजा महेंद्र की याद में बसाया गया महेंद्रगढ़, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी पॉइंट निकलते हैं उन सभी पॉइंट को बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे, उन सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि महेंद्रगढ़ कब बना था। तो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि जब महेंद्रगढ़ कब बना था, तो आपने याद रखना कि जब हरियाणा बना था उस समय ऑलरेडी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। लेकिन हम आपसे बता दें 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय हरियाणा के अंदर 5 जिले हुआ करते थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय हरियाणा के अंदर 5 जिले हुआ करते थे और उन 5 डिस्ट्रिक्टों के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था। महेंद्रगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है 1948 में, 1948 में महेंद्रगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो आपने ये याद रखना है कि जब हरियाणा बना उस समय तो महेंद्रगढ़ था, लेकिन जब हरियाणा को ईस्टर्न पंजाब के अंदर शामिल किया गया था, हरियाणा जब पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था 1947 में, उस समय महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था। ये याद रखिएगा, उस समय महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं था। महेंद्रगढ़ 1948 में बना है और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना है। तो कहने का मतलब जब हरियाणा बना उस समय ऑलरेडी हरियाणा में 7 जिले थे और उन 7 जिलों में से एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था महेंद्रगढ़, और ये महेंद्रगढ़ जो पटियाला के राजा महेंद्र की याद में बसाया गया था। ये महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है, आपसे पूछे कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे कानोड़। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड़। और कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में किसने बनवाया था, तो आप बता देना बलबन ने। कानोड़ का किला तो पड़ता है महेंद्रगढ़ के अंदर, जो बलबन ने बनवाया था, लेकिन कानोड़ गेट पड़ता है रेवाड़ी के अंदर, और वो गेट कानोड़ के किले की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिल्ली गेट पड़ता है तो वो दिल्ली की तरफ ही इशारा कर रहा है, दिल्ली गेट, ठीक है ना। तो ऐसे ही रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिल्ली कानोड़ गेट पड़ता है और वो कानोड़ गेट कानोड़ की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन कानोड़ किसका पुराना नाम है, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ का। और कानोड़ का किला किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे बलबन ने। बलबन कौन से वंश का शासक था, तो आप बताएंगे गुलाम वंश का शासक था। अरे गोपालगिरी का दुर्ग पड़ता है दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर भैया। गोपालगिरी का दुर्ग दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर किसने बनवाया था, तो आप बता देना बलबन ने। मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किसने किया था, बलबन ने। कानोड़ का किला भी किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन, 1857 की क्रांति के दौरान जो रोहतक के अंदर अगस्त 1857 के अंदर जो सेना आई थी अंग्रेज सेनापति हडसन के नेतृत्व में, वो अंग्रेज सेनापति हडसन महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था।
1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गया था? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ के किले को देखकर। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़, और कानोड़ का किला किसने बनवाया था? बलबन ने। ठीक है ना। ये बच्चे आपने अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट याद रखने, ये सभी पॉइंट आपने अच्छे तरीके से क्लियर रखने। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में आपसे उपनाम पूछे इसका, महेंद्रगढ़ का उपनाम क्या है? तो उपनाम आप बता दोगे खनिजों का संग्रहालय। उपनाम है इसका खनिजों का संग्रहालय। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में, और इसी कारण इस डिस्ट्रिक्ट को खनिजों के संग्रहालय के नाम से जानते हैं। लेकिन खनिजों में आपसे पूछे कि रवेदार चूना नामक खनिज कहाँ मिलता है? तो आप बता देना अंबाला में। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो आप बता देना रोहतक में। आपसे पूछे कि सोना कहाँ मिलता है? तो आप बता देना नारायणगढ़ अंबाला में। आपसे पूछे कि सोरा कहाँ मिलता है, सोरा नामक खनिज कहाँ मिलता है? तो आप बता देना करनाल में। और आपसे पूछ ले चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है? तो आप बता देना हरियाणा में एकमात्र चीनी मिट्टी सिकंदरपुर गुरुग्राम में मिलती है। हरियाणा में एकमात्र चीनी मिट्टी सिकंदरपुर गुरुग्राम में मिलते हैं। लेकिन सलेटी पत्थर कुंड रेवाड़ी के अंदर मिलते हैं। और जो खनिज सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। और इसी कारण खनिजों का संग्रहालय कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो आप बता देना महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम तो कानोड़ है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिसका उपनाम खनिजों का संग्रहालय है। ये महेंद्रगढ़ जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर, 1899 वर्ग किलोमीटर ये महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल है। उसके बाद में विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की 4 सीट हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक तो खुद जिसमें नाम आता है महेंद्रगढ़, उसके बाद में नाम आता है नांगल चौधरी का नाम आता है, नांगल चौधरी का नाम आता है। उसके बाद में अटेली का नाम आता है, अटेली का। और उसके बाद में नारनौल। ये विधानसभा की 4 सीटें पड़ती है। विधानसभा की 4 सीटें हैं। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं ये विधानसभा की 4 सीटें? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में। एक महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, अटेली और नारनौल। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है भैया कि इन सीटों में से कोई भी सीट एससी रिजर्व नहीं है। इन सीटों में से कोई भी सीट एससी की रिजर्व सीट नहीं है। कहने का मतलब ये जो 4 सीटें हैं विधानसभा की, इसमें से कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। 4 की 4 सीटें सामान्य वर्ग के तहत आती है। कोई एससी रिजर्व सीट नहीं है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा के 5 जिलों में पंचकुला, चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद, इन जिलों के अंदर कोई भी एससी की रिजर्व सीट नहीं है। सभी सीटें सामान्य वर्ग के तहत आती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में यदि हम देखें महेंद्रगढ़ के अंदर उपमंडल कौन कौन से हैं, तो महेंद्रगढ़ के अंदर महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल। महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल ये महेंद्रगढ़ के उपमंडल हैं। तहसील देखें तो तहसील है महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी ये एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। उसके बाद में उप तहसील देखें तो सतनाली जिसे आप सतनाली के नाम से जानते हैं, वो जो तहसील है उप तहसील वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद में नाम आता खंड, नांगल चौधरी, नांगल अटेली, कनीना, सिहिमा, नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली और निजामपुर। ये जो खंड है, ये खंड, ये तहसील, ये उप तहसील, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं? ये उपमंडल कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं? तो आप बताएंगे ये पड़ते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखना एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे भाई, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे पूरे के पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को अच्छे तरीके से पढ़कर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पॉइंट आता है 1540 का। 1540 ईस्वी में, 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने, शेरशाह
1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को छीना था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को छीना था। कहने का मतलब 1540 से पहले ये जो हरियाणा था ये हुमायूं के पास में हुआ करता था, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? तो आप बताएंगे 1540 में। 1540 से पहले हरियाणा और दिल्ली की गद्दी के ऊपर जो बैठा हुआ था वो हुमायूं, मुगल वंश का एक शासक हुआ करता था हुमायूं। बाबर के बाद में यहीं दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वक्त बदला, वक्त ने करवट ली और ऐसी करवट ली कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर शेरशाह सूरी बैठ गया और हुमायूं से शेरशाह सूरी ने हरियाणा को छीन लिया। अब हुमायूं जब शेरशाह सूरी से डरकर भाग रहा था तो सिरसा और फतेहाबाद से होकर गुजरा था, और सिरसा और फतेहाबाद के अंदर उसके नाम से मस्जिद वगैरह भी मिलती है, उसके नाम से अभिलेख वगैरह भी मिलते हैं। क्योंकि जब वह लौट रहा था, सिरसा होकर जा रहा था, हुमायूं से डरकर भाग रहा था, तो उन्होंने उस स्थान के ऊपर शुक्रवार के दिन इबादत की थी, और इबादत की थी तो आज उसी स्थान के ऊपर हुमायूं मस्जिद है। तो 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को छीना था। शेरशाह सूरी जिसका जो बचपन के बात करें तो शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता था? तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी का बचपन बीता था नारनौल में। शेरशाह सूरी का बचपन नारनौल में बीता था। शेरशाह सूरी का बचपन नारनौल में किसके पास में बीता था? तो इनके दादा के पास में बीता था। भाई बचपन तो किसी ना किसी के पास में बीतेगा। आपका भी तो बचपन आपके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर ही तो बीता है। तो ऐसे ही शेरशाह सूरी का बचपन बीता था नारनौल के अंदर, और नारनौल के अंदर इनके दादा हुआ करते थे इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी, ये नारनौल के अंदर इब्राहिम सूरी के पास में शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। और आज इसी नारनौल के अंदर इब्राहिम सूरी का मकबरा भी पड़ता है। और ये इब्राहिम सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और कौन सी शैली से बनवाया था? तो आप बताएंगे पठान शैली से। कौन सी शैली से बनवाया था? पठान शैली से। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि हरियाणा में इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? अब की बार हम इब्राहिम सूरी नहीं पूछ रहे, अब की बार हम इब्राहिम लोदी पूछ रहे हैं आपसे कि हरियाणा में इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो आप बता देना पानीपत में। हरियाणा में इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आप बता देना नारनौल में, जो शेरशाह सूरी के दादा हुआ करते थे। और इसी इब्राहिम सूरी के पास में शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। ये वहीं शेरशाह सूरी है भैया जिसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और 1947 से पहले वो जीटी रोड लाहौर से बांग्लादेश के ढाका तक हुआ करता था। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो रोड अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक कर दिया गया था। वो रोड हरियाणा से भी गुजरता है, हरियाणा से भी वो रोड गुजरता है। और उस रोड के ऊपर, उस जीटी रोड के ऊपर जब शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था तो यात्रियों को ठहरने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह सूरी ने कोस मीनारें बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कोस मीनारें बनवाई थी। और उन कोस मीनारों को हरियाणा में कोहांड के नाम से जानते हैं। जो शेरशाह सूरी ने कोस मीनारें बनवाई थी जीटी रोड के ऊपर, उन कोस मीनारों को हरियाणा में कोहांड के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा कोस मीनारें हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हैं। हरियाणा में जो कोस मीनारें हैं उनको कोहांड के नाम से जानते हैं। और ये कोस मीनारें हैं ये सबसे ज़्यादा हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हैं। और कितनी कोस मीनारें हैं पानीपत में? तो आप बता देना 88 कोस मीनारें। कितनी कोस मीनारें हैं भैया? 88 कोस मीनारें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, उसके बाद में नाम आता है 1543 का। 1543 के अंदर वीरभान ने, 1543 में वीरभान ने नारनौल में सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। नारनौल के अंदर जो सतनामी संप्रदाय है, इस सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वीरभान ने। कब की थी? 1543 के अंदर। कब की थी बच्चे? तो आप बताएंगे 1543 में। अरे बहुत आसान है हरियाणा जी के।
1543 के अंदर यदि आप 300 साल जोड़ दें 1843, अंबाला कैंट बना था 1843 के अंदर, लेकिन फिर भी आप 100 जोड़ दें 1943 तो आप बताएंगे भिवानी टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस। भिवानी टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस 1943 में भिवानी में बना था। 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 300 घटा दे 1543, सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की थी, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है 1591 का। 1591 में नारनौल के अंदर जल महल बना, और ये जो जल महल है ये किसने बनवाया था तो आप बताएंगे शाह कुली खान ने बनवाया था। जल महल जो नारनौल के अंदर पड़ता है वो 1591 के अंदर किसने बनवाया था तो आप बता देना शाह कुली खान ने बनवाया था। नारनौल का जो जल महल है वो 1591 में शाह कुली खान ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है 1672। 1672 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर, हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं, दिल्ली की गद्दी के ऊपर औरंगजेब बैठा हुआ था, मुगल शासक औरंगजेब हुआ करता था। 1672 में नारनौल के पास में एक सतनामियों का विद्रोह हुआ। सतनामियों का विद्रोह हरियाणा के कौन से शहर में हुआ था? नारनौल में। और वो सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। और किसके खिलाफ था तो आप बताएंगे औरंगजेब के खिलाफ हुआ करता था। सतनामियों का विद्रोह हरियाणा में कहां पर हुआ था? नारनौल में हुआ था। अरे ये वही सतनामी है जिसकी स्थापना 1543 में वीरभान ने की थी। इन सतनामियों का विद्रोह 1672 में होता है और किसके खिलाफ होता है? औरंगजेब। कहने का मतलब कौन सी शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में 1672 में औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसी औरंगजेब के पॉइंट की और बात कर ले हम कि इसी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी के अंदर पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन भी बना था। पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन है वो इसी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया था, या यादवेंद्र की याद में बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है? ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखने। 1672 में औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों का विद्रोह हुआ, और कहाँ पर हुआ तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। कहाँ पर हुआ था बच्चे? नारनौल में। एक बार साफ कर देते हैं। आप साथ के साथ में इन पॉइंटों को बच्चे अच्छे तरीके से नोट करते रहें, अच्छे तरीके से आप इन सभी पॉइंटों को लिखते रहें, ठीक है ना। अरे एकदम समझ में आएगी हरियाणा जी के भैया, बहुत आसान है। देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? वो आता है 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति में नाम आता है नसीबपुर गांव का। नसीबपुर गांव में 16 नवंबर 1857 को राव तुलाराम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। नसीबपुर नारनौल के अंदर राव तुलाराम और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1857 के अंदर हुआ था। राव तुलाराम यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से लड़े थे, लेकिन हुआ क्या कि पटियाला रियासत, जयपुर रियासत और नाभा रियासत ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए और सैनिक भेज दिए थे। युद्ध जैसे ही समाप्त होना था, शाम को सूर्यास्त के समय युद्ध एंडिंग पर चल रहा था। राव तुलाराम ऐसा बताते हैं कि युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन इन्होंने देखा कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए पटियाला रियासत, जयपुर रियासत और नाभा रियासत ने अपने सैनिक भेज दिए। तो राव तुलाराम वहां से चल पड़े थे, क्योंकि इनके काफ़ी सैनिक शहीद भी हो चुके थे। काफ़ी सैनिक जो हरियाणवी सैनिक थे, 5000 सैनिकों की इसकी जो फौज थी उसमें से काफ़ी लोग मौत के घाट उतर चुके थे, शहीद हो चुके थे। तो उसके बाद में राव तुलाराम ने सोचा कि यहाँ से चल देना चाहिए। राव तुलाराम जोधपुर गया, फिर बिहार गया, फिर अफगानिस्तान गया। अफगानिस्तान के अंदर 1863 में इनकी डेथ हो गई थी। और इस महान वीर योद्धा की याद में हरियाणा में
ये जो वीर योद्धा है राव तुलाराम, इसकी याद में हरियाणा में 23 सितंबर को 23 जो सितंबर है 23 सितंबर उनको 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। तो राव तुलाराम और अंग्रेजों के मध्य नारनौल के नसीबपुर गांव में युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 16 नवंबर 1857 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 25 दिसंबर 1965 का बाबा रामदेव का जन्म हुआ। बाबा रामदेव का जन्म हुआ। बाबा रामदेव का जन्म कौन से गांव में हुआ था? तो आप बताएंगे सैद अलीपुर गांव में। कौन से गांव में हुआ था? सैद अलीपुर गांव में। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हुआ था। बाबा रामदेव का जन्म 1965 में हुआ था। तो कल्पना चावला से 4 साल छोटे हुए। कल्पना चावला से 4 साल छोटे हुए कौन? बाबा रामदेव। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 में होता है। 25 दिसंबर 1965 में बाबा रामदेव का जन्म सैद अलीपुर गांव में हुआ। और ये बाबा रामदेव जिनका वास्तविक नाम क्या था? तो आप बताएंगे जिनका वास्तविक नाम बालकिशन था। लेकिन इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा रामदेव, इनके गुरु का नाम क्या था? तो आप बताएंगे आचार्य बलदेव। इनके गुरु का नाम हुआ करता था आचार्य बलदेव, इनके गुरु का नाम था। और ये बाबा रामदेव जिसने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से की थी। लेकिन हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। हरियाणा में पतंजलि व योग के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव जिसने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की थी? 2006 में। हरियाणा में सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब हुआ था? 2006 में। याद रखिएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ और सिरसा में नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। चौधरी बंसीलाल की डेथ कब हुई थी? 2006 में। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप भी कब तैयार किया था? तो आप बताएंगे 2006 के अंदर। कब किया था? 2006 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में 1976 का पॉइंट आता है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक नहर सिंचाई का कार्य करती है। महेंद्रगढ़ में जो नहर सिंचाई का कार्य करती है उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर, या पंडित हटा दीजिए, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर। महेंद्रगढ़ में जो सिंचाई का कार्य करती है उस नहर का नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर। और उस जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार कब पानी आया था? तो आप बताएंगे 1976 के अंदर। महेंद्रगढ़ में सिंचाई का कार्य करती जवाहरलाल नेहरू नहर, और यह जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भाखड़ा नहर से। और भाखड़ा नहर हरियाणा के टोहाना के अजीमगढ़ गांव से प्रवेश करती है। भाखड़ा नहर है वो हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है। टोहाना जिसे नदियों का नगर, नहरों का नगर कहते हैं। टोहाना जो सरस्वती नदी के ऊपर है, और टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है। उस टोहाना से प्रवेश किया भाखड़ा नहर ने, और उसी भाखड़ा नहर से निकली जवाहरलाल नेहरू नहर। और ये जवाहरलाल नेहरू नहर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य करती है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है? महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद में नाम आता है 2009 का। 2009 का हरियाणा का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। जाटपाली गांव है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हरियाणा की एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा का एकमात्र सेंट्रल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली के अंदर पड़ता है। जंतपाली भी लिखा होता है काफ़ी जगह, जंतपाली या जाटपाली, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जो कब बना था? 2009 के अंदर बना था। कब बना था बच्चे? तो आप बताएंगे 2009 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है शिव मंदिर कहाँ पर पड़ता है? शिव मंदिर पड़ता है कहाँ पर? तो आप बताएंगे बाघोत में। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है वो बाघोत के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बाघोत के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा जो देवी मंदिर है,
चामुंडा देवी मंदिर, ये चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो आप बता देना नारनौल में। चामुंडा देवी मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है तो आप बता देना नारनौल के अंदर। चामुंडा देवी मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था तो आप बताएंगे राजा नूरकर्ण ने। चामुंडा देवी मंदिर जिसका जीर्णोद्धार करवाया था राजा नूरकर्ण ने। चामुंडा देवी मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है तो आप बताएंगे नारनौल में। और नारनौल जिसका पुराना नाम नरराष्ट्र है, नारनौल जिसे नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है, नारनौल जिसका पुराना नाम नरराष्ट्र या नौराष्ट्र या जिसे हम कह सकते हैं नंदीग्राम, नारनौल को, ठीक है। तो चामुंडा देवी मंदिर है ये नारनौल के अंदर पड़ता है। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है, हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसका हेड ऑफिस जो दूसरी जगह है तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है तो महेंद्रगढ़, और जिसका मुख्यालय कहाँ है नारनौल में। और उसी नारनौल के अंदर चामुंडा देवी मंदिर जो किसने बनवाया था राजा नूरकर्ण ने। किसने बनवाया था बच्चे? राजा जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था तो राजा नूरकर्ण ने जिसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया था। ये सभी पॉइंट आप अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिव का मेला। भाई शिव का मेला है वो तो लगता है कहाँ पर तो आप बताएंगे बागहोत के अंदर ही लगता है प्रसिद्ध शिव का मेला। उसके बाद गुड़गांवा वाली माता का मेला, गुड़गांवा वाली माता का मेला कहाँ पर लगता है तो आप बताएंगे यहीं पर लगता है नारनौल में। उसके बाद में भूरा भवानी का मेला, भूरा भवानी का मेला नारनौल में। बाबा सांवलदास का मेला, बाबा सांवलदास का मेला लगता है। बाबा केसरिया का मेला लगता है, केसरिया का मेला लगता है। बाबा भिलाई नाथ का मेला लगता है, बाबा भिलाई नाथ का। ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध मेले हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रसिद्ध मेले पड़ते हैं। और उसके बाद में नाम आता है मोजीनाथ का मेला। किसका मेला नाम आता है? मोजीनाथ का, मोजीनाथ का मेला। तो ये मेले लगते हैं हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध मेले लगते हैं। एक तो शिव का मेला लगता है बागहोत में, प्रसिद्ध शिव का मेला बागहोत में। गुड़गांवा वाली माता का मेला लगता है, गुड़गांवा वाली माता का मेला लगता है कहाँ पर तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। भूरा भवानी का मेला लगता है, किसका मेला तो आप बता देना भूरा भवानी का मेला। बाबा सांवलदास का मेला, बाबा केसरिया का मेला, और बाबा भिलाईनाथ का मेला और मोजीनाथ का मेला। बाबा भिलाईनाथ का मेला, मोजीनाथ का मेला, केसरिया का मेला, बाबा सांवलदास का मेला और गुड़गांवा वाली माता भूरा भवानी, ये सारे मेले आप नोट कर लीजिए। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है बागहोत से कौन से ऋषि का संबंध है? बागहोत से पीपलाद ऋषि का संबंध है। बागहोत से कौन से ऋषि है भैया तो आप बताएंगे पीपलाद ऋषि। महेंद्रगढ़ का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है स्याणा गांव, वहां से कौन से ऋषि है तो आप बताएंगे उद्दलक ऋषि है। महेंद्रगढ़ के स्याणा गांव से कौन से ऋषि है? उद्दलक ऋषि। उसके बाद में नाम आता है ढोसी से। ढोसी से कौन से ऋषि है तो आप बताएंगे चौवन ऋषि। ढोसी की पहाड़ी से ऋषि का संबंध है वो है चौवन ऋषि। स्याणा गांव से हैं वो उद्दलक ऋषि। ढोसी से कौन से हैं? चौवन ऋषि। बागहोत से कौन है तो आप बताएंगे पीपलाद ऋषि। बागहोत जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है वहाँ से पीपलाद ऋषि का संबंध है। स्याणा गांव से उद्दलक ऋषि का संबंध है। ढोसी से चौवन ऋषि का संबंध है। ढोसी हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी, हरियाणा में अरावली की, पूरे हरियाणा में अरावली, क्योंकि अरावली तो दक्षिण और दक्षिण इसकी तरफ ही है, पूर्व की तरफ ही है, दक्षिण पश्चिम में थोड़ी बहुत मात्रा में फैली है। अरे अरावली की पहाड़ियाँ तो मुख्य रूप से दक्षिण में है, ऊपर तो अरावली है ही नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर या दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी या पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कौन से गांव के पास में है तो कुलताजपुर गांव के पास में है। और इस ढोसी की पहाड़ी से, ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर, 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन
सॉरी भाई, एक्चुअल में ना सर्दी वगैरह के कारण कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत जल्द आना पड़ता है ना घर वगैरह से, तो हो जाता है ना। तो ये याद रखें, ढोसी की पहाड़ी से च्यवन ऋषि का संबंध है। कुलतासपुर गांव 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लेकिन जब हमने आपसे नदियां बताई थी तो उस समय बताया था कि एक नदी है जो कृष्णावती नदी की सहायक है, जिसका नाम दोहान नदी है। और ये दोहान जो नदी है, ये दोहान नदी ढोसी की पहाड़ी पर एक ऋषि हुआ करते थे जिसका नाम था भृंगु ऋषि। आपने नदियों वाला चैप्टर नहीं देखा है तो हरियाणा की प्रमुख नदियां हमने डाल रखी है, वो देखे आप। भृंगु ऋषि और उस भृंगु ऋषि की पत्नी जिसका नाम दिव्य पोलिमा हुआ करता था। भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा की आंखों से नदी निकलती थी, दोहा नदी ढोसी की पहाड़ी से। लेकिन आपसे पूछे कि ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है, तो ऋषि च्यवन और ऋषि भृंगु। और ढोसी की पहाड़ी दक्षिण हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी, या दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, या पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी है ढोसी की पहाड़ी, जो कुलतासपुर गांव के पास में पड़ती है, जिसका ऊंचाई 652 मीटर है। ठीक है बच्चे, तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखना। उसके बाद में गुरुद्वारा दशमेश। गुरुद्वारा दशमेश कहाँ पर पड़ता है? दशमेश गुरुद्वारा तो आप बता दोगे नारनौल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह है, हमजा पीर की दरगाह। शाहकुली खान की बावड़ी, शाहकुली खान की बावड़ी है। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, या आप कह सकते हैं इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम खान अथवा इब्राहिम सूरी का मकबरा, शाहकुली खान की बावड़ी, हमजा पीर की दरगाह और दशमेश गुरुद्वारा कहाँ है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? नारनौल के अंदर। उसके बाद में नाम आता है मिर्जा अली खां की बावड़ी, मिर्जा अली खां की बावड़ी है, ये भी कहाँ पर पड़ती है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। उसके बाद में नाम आता चोर गुम्बद है, चोर गुम्बद कहाँ है? तो ये पड़ती है नारनौल के अंदर। चोर गुम्बद जो नारनौल के अंदर है, इसे नारनौल का साइन बोर्ड कहते हैं। चोर गुम्बद जो नारनौल के अंदर पड़ती है, इसे नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। नारनौल का साइन बोर्ड किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चोर गुम्बद को कहते हैं। उसके बाद में नाम आता है आराम ए कोसर बाग, आराम ए कोसर बाग, ये भी कहाँ पर पड़ता है? नारनौल के अंदर पड़ता है। आराम ए कोसर बाग, बाबा शाह खान की बावड़ी पड़ती है, हमजा पीर की दरगाह और मिर्जा अली खां की बावड़ी। ठीक है, चोर गुम्बद, आराम ए कोसर बाग कहाँ पर पड़ता है? नारनौल में। और नारनौल का साइन बोर्ड किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चोर गुम्बद को नारनौल का साइन बोर्ड कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्जुनायन गण का, अर्जुनायन गण। अर्जुनायन गण का नाम आता है, अर्जुनायन गण का संबंध है महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से और राजस्थान से। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान से अर्जुनायन गण का संबंध रहा है। और ये अर्जुनायन गण जिसकी राजधानी रेवाड़ी हुआ करती थी। जैसे अग्रगण की राजधानी अग्रोहा था, भाई अग्रगण की राजधानी अग्रोहा था, उसी प्रकार से अर्जुनायन गण की राजधानी कौन सी है? रेवाड़ी। अर्जुनायन गण का संबंध महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से और राजस्थान से रहा है, जिसकी राजधानी कौन सा शहर था? रेवाड़ी। उसके बाद में नाइट्रोजन प्लांट है, नाइट्रोजन प्लांट कहाँ पर पड़ता है? नारनौल में। उसके बाद में मार्बल फैक्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में पशु आहार फैक्ट्री पड़ती है, पशु आहार फैक्ट्री और मार्बल फैक्ट्री। नाइट्रोजन प्लांट कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में एक नाम आता है नांगल चौधरी का, नांगल चौधरी। इस नांगल चौधरी के तीनों तरफ कौन सा स्टेट लगता है? तो आप बताएंगे राजस्थान। देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब, देश का जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है, ये लॉजिस्टिक हब कहाँ पर बनेगा? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर।
देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ पर बनेगा, तो आप बताएंगे नारनौल में। और उसके बाद में नाम आता है पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कहाँ से हैं, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ से। पूर्व डिप्टी स्पीकर, कहने का मतलब पूर्व डिप्टी स्पीकर का मतलब आप समझ रहे हैं, विधानसभा की जो उपाध्यक्ष थी पूर्व विधानसभा की उपाध्यक्ष, जिसमें नाम आता संतोष यादव हुआ करती थी। ये पिछली विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, 13वीं विधानसभा की उपाध्यक्ष हुआ करती थी। ये अटेली से विधायक थी, अब नहीं है। ये महेंद्रगढ़ से विधायक थे रामविलास शर्मा, जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, अब नहीं है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो कंवरपाल गुर्जर हैं, जगाधरी से विधायक। और वर्तमान में बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष की, वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा है। और रणवीर गंगवा जिसका संबंध कहां से है, तो नलवा से। और नलवा कहां पर पड़ता है, हिसार के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा नाम आता है, सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि व कलाकार, हास्य कवि व कलाकार। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि व कलाकार, जिसका संबंध कहाँ से है, तो आप बता देना नांगल चौधरी से। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि व कलाकार कहाँ से हैं, तो आप बता देना नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट समाप्त होता है इसी के साथ में। और आशा करता हूँ कि या नहीं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उन दोस्तों के पास में पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह भी बढ़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। बस आपसे ये एक अपील है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में लगातार बरकरार रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान। धन्यवाद।